Hello friends, my name is Ansu Tambkar and today we are studying about the third video of Hornbill chapter first portrait of a lady. हम लोगों को स्टार्ट करना एज अ ईयर्स रोल्ड बाई वी सा लेस ऑफ ईच अदर फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वॉक अप मी एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल एज अ ईयर्स। इस तरह से साल बीतते गए और हम देखते थे कि हम लोग जो है हमारा संबंध थोड़े एक दूसरे के लिए लेस होता जा रहा था, कम होता जा रहा था। फॉर सम टाइम सी कंटिन्यू, कभी कभी मुझे वो रोज़ उठा दिया करती थी, तैयार करती थी स्कूल के लिए। कभी कभी व्हेन आई केम बैक स्कूल सी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी। जब मैं स्कूल से आ जाया करता था तो पूछती थी कि मुझे टीचर ने क्या पढ़ाया है। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। तो मैं उसको बताता था अपनी दादी को इंग्लिश वर्ड पढ़ाए हैं कुछ, और कुछ चीज़ें वेस्टर्न साइंस के बारे में लर्न करने के लिए दी हैं। द लॉ ऑफ ग्रेविटी भी पढ़ाया है, अर्थमेटिक्स भी पढ़ाई है, और आर्चिमेड्स प्रिंसिपल भी पढ़ाए हैं। द वर्ल्ड वीनिंग राउंड, बताया कि जो वर्ल्ड है वो राउंड है, एक्सेट्रा। दिस मेड हर अनहैप्पी, सी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन। अब वो मेरे पार्ट में मेरी सहायता नहीं कर पाती थी। सी डिड नॉट बिलीव इन the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God in the scripture। अब वो मेरी पढ़ाई में मेरी मदद नहीं कर पाती थी क्योंकि मैं इंग्लिश स्कूल में पढ़ता था और उसको वहाँ पे गॉड और स्क्रिप्चर के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता था। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूज़िक लेसन। एक दिन मुझे पता चला कि मुझे म्यूज़िक लेसन दिया गया है। मैंने अपने दादी को बताया। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब, है बहुत परेशान हो गई थी। टू हर म्यूज़िक हैड लोअर एसोसिएशन, उसके टाइम में म्यूज़िक जो है लोअर मतलब लोअर लोगों का माना जाता था कि लोअर लोग इसको सीखते हैं, यूज़ करते हैं। इट वाज द मोनोपोली ऑफ हार्ड लॉर्ड एंड बेगर्स एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फोक। उस समय जेंटल लोगों के लिए नहीं था, बेगर लोग और जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं वो उसको यूज़ किया करते थे संगीत को। सी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल, उसने कुछ नहीं कहा लेकिन शांत हो गई। सी रियरली टॉक्ड मी आफ्टर दैट, उसने मुझसे बहुत कम बात की उसके बाद। व्हेन आई वेंट अप टू द यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी गया, आई वाज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, मुझे स्वयं का अलग कमरा दिया गया। आई कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड, अब जो कॉमन लिंक थी मेरी और दादी के बीच में फ्रेंड्स की वो भी ख़त्म हो गई। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेकुलेशन विद रिजिग्नेशन। सी रियरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, अब वह कुछ नहीं करती थी, किसी से बात नहीं करती थी कि वह अपना स्पिनिंग व्हील में पूरा दिन बिताती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सी सेट वाई हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसीविंग रिसाइटिंग प्रेयर। वो दिन भर अपना चरखा चलाती थी, स्पिनिंग व्हील करती थी और बाकी टाइम प्रेयर करती थी। ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्ड फॉर अ व्हाइल टू फीड द स्पैरोज, केवल दोपहर में थोड़ा आराम करती थी और स्पैरो को फीड करती थी। व्हाइल सी सेट इन द वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, और जो बरामदा में बैठ के ब्रेड को थोड़ा थोड़ा टुकड़ा करती थी। इसके बाद 100 ऑफ लिटिल वर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग अ वेरी वेल डन एंड चिरपिंग, वहाँ 100 ऑफ लगभग बर्ड आ जाती थी और वहाँ पे वो उसको फीड करती थी उन रोटी टुकड़ों से, ब्रेड के टुकड़ों से। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, कुछ की मतलब इतनी फ्रेंडली हो गई थी चिड़िया कि उसके पैरों पर बैठी हैं, अदर कुछ शोल्डर पे बैठी हैं, इवन सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ उसके सिर पे भी बैठ जाती थी। सी स्माइल्ड बट नेवर सूड हिम अवे, उनको भगाती नहीं थी, स्माइल करती रहती थी दादी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, वह पूरे दिन का उसका हाफ आवर बहुत अच्छा होता था। व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज़, और आगे की स्टडीज़ के लिए मैंने निश्चित किया अब्रॉड जाने का। आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, मुझे पता था मेरी ग्रैंड मदर जो है बहुत अपसेट है। आई वुड बी अवे फॉर 5 ईयर, मैं बाहर जा रहा था अब अब्रॉड 5 ईयर के लिए। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, उसकी एज भी ऐसी थी कि कुछ बता नहीं सकते थे। बट माई ग्रैंड मदर कुड, सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो ज़्यादा दुखी नहीं दिखाई दी, भावुक नहीं दिखाई दी। सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, मुझे स्टेशन पर छोड़ने आई। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, उसने कोई भाव प्रदर्शित नहीं किए। इस तरह से सी केम टू लीव मी, मुझे छोड़ने आ गई। वो हर लिप्स मूव इन प्रेयर, उसके जो लिप्स थे वो बराबर प्रेयर कर रहे थे। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, उसके जो दिमाग था वो प्रेयर में उलझा हुआ था। हर फिंगर्स बाट फॉर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ द रोजडी, वह जाप माला का जाप करती जा रही थी। साइलेंटली सी किस्ड मी फॉरहेड, मेरे माथे पर किस किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड द मोस्ट इम्प्रेस्ड परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, वो हम लोगों के बीच में ऐसा लग रहा था आखिरी कॉन्टैक्ट हो, इसलिए मुझे बहुत दुख हो रहा था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पैरा जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।